आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डेटाबेस का बैकअप कैसे करेंगे और उससे रेलिवेंट हमें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चूँकि हमारे पास से जो पहले डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिप्लॉय की थी बैकअप के हवाले से, उसमें और इसके अंदर जो हमने मुतबादिल इसका हाल निकाला है वो डिफरेंट है। पहले जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी प्लान किया था वो हमने डिप्लॉय की थी, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही ऑफलाइन बेस्ड पे हमारे पास बैकअप हुआ करता था, या हम लोग यूएसबी अटैच करके उसके ड्राइव के अंदर बैकअप किया करते थे, या किसी और एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर हम लोग बैकअप किया करते थे। लेकिन वो मेथड इतना सूटेबल नहीं था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक अलग डिफरेंट आज स्ट्रेटजी हमने यूज़ करनी है। वही डिप्लॉय करने के लिए मैं आपको पूरा मेथड आपको बताऊंगा, डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास बैकअप क्यों ज़रूरी होता है, बैकअप करना का फ़ायदा क्या है, और इसका हमें मज़ीद आगे हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी देखेंगे, और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसका रिस्टोर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे पास बैकअप का क्या मतलब होता है, बैकअप हम किस वजह से करते हैं। तो देखा होगा आपने, सारी चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी कि बैकअप का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि बैकअप, सॉफ्टवेयर का बैकअप हमें करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब मिसाल के तौर पर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, 10 सालों से डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, किसी गलती की वजह से, किसी किस्म का कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपके डेटाबेस की फ़ाइल करप्ट हो जाती है मिसाल के तौर पर, या आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, या आपका हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क होती है वो करप्ट हो जाती है, या किसी किस्म की विंडो में प्रॉब्लम होने की वजह से आप नई दोबारा से न्यू विंडो करवाते हैं, तो आपका उस सूरत में अगर आपके डेटाबेस की जो मेन फाइल है रिकॉर्ड की, अगर वो ख़त्म हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है, तो आपके पास 10 साल का जो रिकॉर्ड था वो अगर आपने उसका बैकअप ना लिया हुआ हो, तो वो तो आपका सारा 10 साल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक़्त आप उसको कैसे अपना यानी कि उसके मुतबादिल ऐसा क्या करेंगे कि आपका रिकॉर्ड 10 साल बाद भी आपका रिकॉर्ड महफूज रहे। आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो हम लोग यूज़ करेंगे कि जिससे हमारा डेटाबेस हमेशा के लिए महफूज रहे। यानी कि अगर हमारी विंडो करप्ट हो जाए, हमारा सिस्टम ख़राब हो जाए, हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाए, हमसे खुद से फ़ाइल हम डिलीट कर देते हैं गलती से, तो इन सूरतों में हमें क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। हमें डेटाबेस के बैकअप के लिए हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम अपना डाटा जो क्लाउड के ऊपर स्टोर करेंगे। क्लाउड के ऊपर स्टोर करने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये क्लाउड के ऊपर होगा, हमारे जीमेल अकाउंट के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के ऊपर हमारे पास बैकअप महफूज रहेगा। हम जब जहाँ भी चाहेंगे हमारा बैकअप ऑटोमेटिक रिस्टोर हम लोग कर सकेंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से। हमें ज़रूरत नहीं है किसी यूएसबी के अंदर डाटाबेस को रखने की, किसी हार्ड डिस्क के अंदर, किसी ड्राइव के अंदर हमें खुद से बैकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंप्यूटर जब ऑन होगा तो हम डाटाबेस के ऊपर वर्किंग करेंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिक बैकअप उसका बनता जाएगा क्लाउड के ऊपर, और वो हमारे हमेशा के लिए क्लाउड के ऊपर सेव रहेगा, महफूज रहेगा, सिक्योर रहेगा, और उसका हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको रिस्टोर कर लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी यूएसबी के अंदर बैकअप करें, किसी हार्ड डिस्क की, किसी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर फ़ाइल को कॉपी करके अपने पास महफूज रखें बैकअप के तौर पर। तो ये थोड़ा सा झंझट वाला काम था, और इस तरह भी हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते थे। तो इस वजह से हमने क्लाउड के मेथड को फॉलो करना है। चूँकि हमारे एक साथी हैं एमएमएस डेवलपर के, उन्होंने भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इसी स्ट्रैटेजी को हम भी अपने डाटाबेस के अंदर डिप्लॉय करें और इम्प्लीमेंट करके आपको मैं बताऊँ, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके, कि ताकि आप इसको भी यूज़ करें, ताकि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जब कभी आप रिस्टोर करेंगे तो आप बआसानी ईज़िली आप उसको रिस्टोर कर सकेंगे। तो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करवाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो पहले जो हमने
इम्प्लीमेंट किया था मेथड, वो हमारा फेल हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि हमने डाटाबेस को स्प्लिट जब से किया तो हमारी वो सिर्फ बैकअप बना रहा है फ्रंट पेज की, सॉरी फ्रंट एंड की हमारे पास बैकअप बना रहा है। तो इस वजह से हमने कोई डिफरेंट मेथड, कोई हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी प्लान करनी थी कि हमारा डाटाबेस हमेशा के लिए महफूज रहे, क्लाउड पर रहे, तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा मुकम्मल क्लाउड के ऊपर सिक्योर रहे तो आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करें, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है। आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बैकअप होता रहेगा, आपको खुद से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सिस्टम के बैक एंड पे चलता रहेगा। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जिन सिस्टम के ऊपर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है उनके ऊपर बैकअप नहीं होगा, जिनके सिस्टम के ऊपर इंटरनेट मौजूद है तो उनका बैकअप ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ, ये चीज़ भी हो सकती है कि जिनके यहाँ इंटरनेट नहीं है वो एक टाइम जो मुख्तस करते हैं कि इस टाइम डाटाबेस का बैकअप होता रहे, तो वो उस टाइम अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया करें और उस टाइम जब बैकअप सेव हो जाए तो उसके बाद इंटरनेट को उतार लें। तो ये भी मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर रहेगा। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है, चूँकि ये जो बैकअप है वो क्लाउड की, जो आपके पास गूगल ड्राइव अकाउंट होगा उसके अंदर आपका महफूज होगा, या आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज़ करते हैं या एज़ोरे या कोई भी आप क्लाउड सर्वर यूज़ करते हैं जहाँ पर अपना बैकअप महफूज करने के लिए, तो आपको उस पर डिप्लॉय करने के लिए, अपनी फ़ाइल को महफूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है। चूँकि वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के ऊपर अपडेट हो रही होती है, अपलोड हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती हैं। ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रिमोटली उसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। ये पहली शर्त है कि इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इस डाटाबेस को अपना सिक्योर बनाना है, क्लाउड के ऊपर अपलोड करना है, उसका अकाउंट होना लाजमी है आपके पास। मिसाल के तौर पर अभी हमें जीमेल अकाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो मेथड फॉलो करेंगे या तो गूगल ड्राइव करेंगे या तो वन ड्राइव करेंगे या ड्रॉपबॉक्स, कोई तीनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अपडेट कर सकते हैं वन ड्राइव के ऊपर फाइल को, वहाँ पर 5 GB आपको स्पेस मिलती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि गूगल ड्राइव के ऊपर अपने डाटाबेस का बैकअप बनाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 15 GB जगह आपको मिलती है, 15 GB आपके पास होती है स्पेस स्टोरेज होती है। आप अपने मदरसे के नाम पर एक न्यू ईमेल अकाउंट बना लें जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अपने डाटाबेस का बैकअप रखें क्लाउड के ऊपर। तो हम लोग सारी चीज़ें अभी परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। फाइल में आपको सेटअप इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह टेलीग्राम के अंदर भी चैनल है, उसके अंदर भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ग्रुप हमारे जितने भी हैं उनके अंदर भी आपको इस फाइल को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सॉफ्टवेयर की ये जो फाइल है डुप्लीकेटी 2.0 नाम से ये सॉफ्टवेयर होगा, मुकम्मल इसको सॉफ्टवेयर है। आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा, इसको यूज़ कर सकते हैं आप आसानी। ये फ्री सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को जब आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक विज़ार्ड ओपन होगा सेटअप का, आपने नेक्स्ट कर देना है। अग्रीमेंट आएगा, अग्रीमेंट के अंदर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो उसने बताया है कि आप इसका लाइसेंस जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपने पास कॉपी कर सकते हैं, हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकते। आपने एक्सेप्ट कर लेना है अग्रीमेंट। बाकी भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है, सारी चीज़ें पढ़ के इसको यूज़ करें तब भी बेहतर है, ना पढ़ें तब भी बेहतर है। नेक्स्ट करते जाएँ। यहाँ पर लोकेशन हम वही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, लोकेशन आपकी सी के अंदर ही सेव होगा। 100 MB का सॉफ्टवेयर है, आपकी स्पेस गिरेगा। नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। जब आप इस तरह करेंगे यस कर लीजिएगा। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, आपने इसको यस कर देना है और आगे ओके कर देना है। जब सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाए तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर लेंगे और उसके बाद जो सेटिंग होती है, बुनियादी जो सेटिंग है वो हमें करना होगी। इसको लॉन्च नहीं करते, लॉन्च करने से पहले आपने इस कंपैटिबिलिटी सेटिंग आपने करनी होती है। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे आप, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी, आपने यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर आना है। यहाँ पर ये रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला अगर आपके सिस्टम के ऊपर नहीं सिलेक्ट तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूज़र के ऊपर आपने रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आपकी जो सेटिंग है वो महफूज हो जाएगी। अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा। ब्राउज़र इसके लिए इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, विंडो 10 है, तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चूँकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल्ड है तो वो सबसे पहले उसी ब्राउज़र को ओपन करेगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर गूगल
क्रोम है ब्राउज़र, तो उसके अंदर ये ओपन होगा। मेरे पास गूगल क्रोम भी है और माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी देता है गूगल जो विंडो का ब्राउज़र होता है उसके ऊपर ओपन होगा। तो अभी हम लोग इसका वेट कर लेते हैं, जब ये ओपन हो जाए तो हम उसके बाद आगे मज़ीद चेक कर लेंगे। हम देख लेते हैं, हमारे पास ओपन नहीं हुआ था तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ओपन हो जाता है, इस तरह ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाता है। यहाँ पर मेन आपको सेटिंग करनी होती है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह ब्लैंक स्क्रीन होगी। होम के ऊपर आपके पास कोई भी यहाँ पर बैकअप का फोल्डर नहीं बना हुआ होगा। यहाँ पर ना ही आपके पास कैजुअल होगा कि कौन से कितने टाइम के बाद आपका बैकअप होगा। तो फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम के ऊपर जब ये रन होगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस इसका आएगा। सबसे पहले आपने बैकअप के लिए, क्योंकि हम लोग बैकअप करेंगे तो सबसे पहले हमें ऐड बैकअप करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी होगी कि हमने डाटाबेस को कहाँ पर बैकअप करना है और किस फाइल को बैकअप करना है। तो इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ऐड बैकअप के अंदर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन अ न्यू बैकअप, आपने इस फाइल के ऊपर सेलेक्ट करना है, बाकी किसी को भी आपने नहीं छेड़ना सेटिंग। क्योंकि हम लोग क्लाउड बेस्ड यूज़ करेंगे तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर ही इंपोर्ट करेंगे और वहीं से इसको बाद में रिस्टोर करेंगे जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी। हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जो कॉन्फ़िगर अ न्यू बैकअप के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। बाकी जो सेटिंग मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ आपने वही करनी है, उसके अलावा और कोई सेटिंग आपने नहीं करनी। आपने जस्ट यहाँ पर फोल्डर का नाम देना है, आपने जो भी आपका नाम हो। मेरे पास ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम मौजूद है, मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं एम लिखते, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये जो है ना, इसको सेव्ड है, इसको मैं बल्कि छोड़ें, इसको डिलीट करने के लिए आपने इस नाम से जनरल बैकअप सेटिंग रख लेनी है। आपका यहाँ पर वो जो नाम होगा, बैकअप का नाम, किस नाम से आपने बैकअप रखना है। जनरल में यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए होते हैं। सबसे पहले आप अपने जो पासवर्ड होता है और फाइल का नाम होता है वो महफूज करते हैं, बैकअप की जो सेटिंग होती है बैकअप के लिए जो नाम रखते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन होती है, फिर सोर्स होती है। डेस्टिनेशन वो होती है जहाँ पर आपने बैकअप सेव करना होता है। सोर्स आपके पास वो होती है जहाँ से फाइल उठाएगा, बैकअप करेगा जिस फाइल का। उसके बाद आपके पास कैजुअल होगा कि किस टाइम आपका बैकअप हो, डेली हो, 2 घंटे के बाद हो, 1 घंटे के बाद बैकअप हो, या वीकली हो या ईयरली, वो सारी सेट करेंगे। ऑप्शंस के अंदर वापस आपको वही चीज़ें कहेगा कि आपने टाइम सेट करना होता है, डेली बैकअप नहीं, बल्कि इसके अंदर वो सिलेक्ट करना होता है कि आपका बैकअप जो गूगल ड्राइव के ऊपर या किसी भी क्लाउड बेस्ड सर्वर के ऊपर सेव होगा तो वो पुराना बैकअप रखे या पुराने को भी डिलीट करे। तो वो सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। जस्ट हम लोग फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं। फर्स्ट स्टेप आपको परफॉर्म करना है। जनरल बैकअप सेटिंग के अंदर आपने नेम जो देना है वो मदरसा DBMS बैकअप के नाम से आप ये फाइल का जो नाम है सेम एज इट इज़ जो मैंने दिया है वही आप यूज़ करें तब भी बेहतर है, या आप अपना कोई सेपरेट रखना चाहते हो तो तब भी बेहतर है। लेकिन ये नाम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी को यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि जब कभी मुझे रिस्टोर करना पड़े, अक्सर साथियों को ये चीज़ नहीं पता होती कि रिस्टोर कैसे करना है, तो वो जब मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फाइल के नाम के थ्रू, उस फोल्डर के नाम के थ्रू आपका बैकअप कर सकूँगा। तो आपने सेम वही नाम देना है जो मैंने नाम दिया, मदरसा DBMS बैकअप के नाम से। आप ये स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, सेम इसी तरह आपने लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन को छोड़ दें, अगर लिखनी है तो तब भी बेहतर है, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ दें। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपने वही करनी है। आप उसके बाद इंक्रिप्शन आपने इसको छोड़ देना है, जो भी सेटिंग है इसको आपने छोड़ देना है। ये बिल्ट इन आपके पास जो भी सेटिंग होती है इंक्रिप्शन की वो होती है, ये आपकी जो फाइल होती है उसको इंक्रिप्ट करती है। यानी कि आपकी फ़ाइल को अगर उसका कोई भी फॉर्मेट हो उसको ये कोडिंग में कन्वर्ट कर देती है, डिफरेंट कोड्स में उसको इंक्रिप्ट कर लेती है। तो बाद में हम लोग पासवर्ड लगा के उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो यानी कि आने का मकसद ये है कि ये फंक्शन जो अभी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ये आपके डाटाबेस की फ़ाइल को कोड वर्ड में कर देगी। आपका डाटाबेस कोई भी यानी कि उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो पास फ्रेज यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन अब मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप इसकी क्या है। मेरे पढ़ने में आ रहा है पास फ्रेज इसका है। इसको हम लोग पासवर्ड के नाम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो इसके मुतबादिल आपको वर्ड मिलेगा पासवर्ड, यानी कि ये दोनों यानी कि इसका सिनोनिम है पासवर्ड का। तो आप इसको लाइक पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि ये आपके पास पासवर्ड आप कह सकते हैं इसको। आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, अपने डाटाबेस की फ़ाइल को जो पासवर्ड देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। आपने यहाँ पर पासवर्ड दे देना है जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं।
यहाँ पर पासवर्ड जो भी देंगे वो आपने महफूज रखना है अपने पास, ताकि जब आप बैकअप रीस्टोर करेंगे तो रीस्टोर करते वक्त आपने यही पासवर्ड लगाना होगा। अगर ये पासवर्ड आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बैकअप की फ़ाइल है वो रीस्टोर नहीं होगी। तो ये चीज़ अपने पास रखिएगा कि पासफ्रेज आप जो भी पासवर्ड यूज़ करते हैं वो अपने पास महफूज रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हमें वो फोल्डर वो फाइल सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पर हम लोगों ने यानी कि जो सर्वर सिलेक्ट करना होता है कि हम कहाँ पर बैकअप अपना करना चाहते हैं। यहाँ पर लोकल फोल्डर और ड्राइव यानी कि आप अपनी यूएसबी के अंदर भी बैकअप बना सकते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर भी बना सकते हैं, सिस्टम के किसी डिफरेंट फोल्डर के अंदर भी आप पाथ सेलेक्ट करके बैकअप की जो डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स के कहने का मकसद ये है, इजी वर्ड में अगर मैं कहूँ तो अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ही बैकअप रखना है किसी डिफरेंट फोल्डर के अंदर तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन करके। लेकिन हम लोग चूँकि चाह रहे हैं कि हम लोग क्लाउड के ऊपर इसको स्टोर करें, क्लाउड के ऊपर स्टोर करने का हमें फ़ायदा ये है, अगर ये वाला हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑफलाइन होगा। ये जो मेथड है कंप्यूटर की किसी और ड्राइव में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूएसबी के अंदर ही बैकअप होता जाए तो आप अपने यूएसबी अटैच करके वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ आपको नहीं प्रेफर करूँगा, चूँकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो बैकअप है वो क्लाउड के ऊपर महफूज हो, अपने गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या जिस अकाउंट के ऊपर आप करना चाहते हैं वहाँ पर महफूज हो, ताकि हमें बवक्त ज़रूरत हम उसको निकाल सके। ये नहीं है कि यूएसबी हमारी खो जाए या ड्राइव हमारी खो जाए जिसके अंदर बैकअप किया तो उस वक्त हमें इशू होगा। क्लाउड हमारा खोता नहीं है, क्लाउड हमारे पास अगर अकाउंट हमारे पास पड़ा है, पासवर्ड पता है तो हम कभी भी किसी भी वक्त उसका बैकअप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आपने लोकल फोल्डर और ड्राइव आपने लोकल किसी भी ड्राइव के ऊपर अपने सिस्टम के ऊपर नहीं इसका बैकअप लेना, बल्कि आप यहाँ पर अज़ोरे का जो आपके पास क्लाउड है वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद V2 क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, उसके बाद आप इसके मेगा है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास आ जाती है सर्विसेज क्लाउड की, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट है, शेयर पॉइंट V2 है, वन ड्राइव है, V2 है, वर्जन 2 इसका है। आप जिस पर भी सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको इजी मेथड और आसान बताता हूं जिसकी स्टोरेज भी हमारे पास ज़्यादा होती है। हमारे पास बाकी जिस तरह है अज़ोरे की और हमारे पास के जो गूगल ड्राइव है, इन दोनों की स्पेस हमारे पास ज़्यादा होती है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ये जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है ये हमें फ्री में 5 GB स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल ड्राइव आप सिलेक्ट कीजिएगा। गूगल ड्राइव हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। गूगल ड्राइव का मकसद ये है कि हमारे पास गूगल ड्राइव के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, 15 GB, वो 15 GB आपको प्रोवाइड कर रही होती है फ्री स्पेस, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको कहने का मकसद ये है कि अपने मदरसे के नाम से एक जीमेल अकाउंट नया बना लीजिएगा जो बैकअप के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया हो। बैकअप आपका सिर्फ वहीं सेव होगा, स्टोरेज वहाँ पर आपको मिल जाएगी 15 GB, आप उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने बैकअप के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पाथ ऑन सर्वर। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपने पाथ सिलेक्ट करना है। चूँकि हमारे पास हमने जो पाथ बनाया हुआ था पहले वो ये था, मदरसा DBMS बैकअप के नाम से हमने बनाया हुआ था, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अथर ID आपने सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर आपने जो गूगल अकाउंट जो बनाया है आपने वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसी के थ्रू आपने लॉग इन कर लेना है। चूँकि मैं यहाँ पर जो अकाउंट इंटर करूँगा वो मेरे ख्याल से कोड सेंड करेगा, तो मैं पहले मोबाइल को भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने पास जो भी जीमेल अकाउंट है वो आप बनाया है आपने वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जब अकाउंट लगा लेंगे पासवर्ड आपने लगा लेना है, जो भी पासवर्ड आपका अकाउंट का पासवर्ड है वो आप लगा दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा और अलाउ कर दीजिएगा। पासवर्ड इसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, 2 मिनट मुझे देख लीजिए। यहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद आपने अगर इसको सिक्योर किया हुआ है तो आपका अकाउंट के ऊपर कोड आएगा सिम के ऊपर, आप उसके थ्रू एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैं इस स्टेप को फॉलो कर लेता हूँ, फिर आगे जब नेक्स्ट स्टेप होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अकाउंट लगाएंगे तो ये आपसे मांगेगा, अथोराइजेशन मांगेगा आपसे कि क्या आप इसको अलाउ करते हैं अपने एक सिस्टम के ऊपर यूज़ करने के लिए, यानी कि ईमेल के ऊपर बैकअप करने के लिए, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर देना है। हमारे पास जो ही कोड आएगा तो हम लोग इसको कर लेंगे कवर। अभी तक मेरे पास कोड नहीं आया बल्कि आ गया है कोड 971971 आ गया और 445 ठीक है। कोड हम लोग लगा लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये वेरीफाई कर रहा है चूँकि हमने कोड लगा हुआ था सिम के ऊपर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन था।
अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आपको डुप्लीकेट वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट। ये सिर्फ आपके गूगल अकाउंट के ऊपर एक्सेस आपसे मांग रहा है। वो क्या एक्सेस मांग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके गूगल ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिक बैकअप बनाता जाएगा। तो क्या आप उसको ये एक्सेस देते हैं? ये आपके बिहाफ पर है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं रिकमेंड तो करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि आपको ये अच्छी सर्विस है आपके लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं तो इसको अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि अलाउ करेंगे तो तभी हम इस सर्विस को अवेल कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका ये जो होता है ये आपका ऑथर आईडी होती है, ये ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर आ जाती है। अगर ना आए तो ये जो आपके पास बॉक्स था, पॉपअप बॉक्स आपके पास था, वहाँ से आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑथर आईडी के ऊपर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो ये हमें उस वक्त आपको बताता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वही करनी है जो मैं चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ। आपने जो फोल्डर नाम मैं दे रहा हूँ वही आपने फोल्डर का नाम देना है, बाकी सारी चीज़ें वही करनी है। टेस्ट कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा गूगल ड्राइव के ऊपर ये फोल्डर बना है या नहीं बना। अगर नहीं बना तो उसको आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। अब ये कह रहा है द फोल्डर मदरसा DBMS बैकअप डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट इट नाउ। आपने इसको यस कर देना है। ये आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट करेगा और ये सक्सेस जब हो जाए तो आपने इसको ओके कर देना है। अब हमारे पास जो गूगल ड्राइव का अकाउंट होता है वहाँ पर ये इसको कर देगा। मीन्स के कहने का मकसद ये कि आपके गूगल ड्राइव के अकाउंट के ऊपर ये क्या करेगा, बैकअप का फोल्डर बना लेगा। हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या इसने वाकई हमारा वहाँ पर फोल्डर बनाया है। जो नाम आपने दिया होगा ये ऑटोमेटिक बैकअप का फोल्डर वहाँ पर आपके गूगल ड्राइव अकाउंट के ऊपर, ये देखें आप यहाँ पर फोल्डर ऑटोमेटिक बन चुका है, मदरसा DBMS। अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसकी डिटेल्स वगैरह तो ये आपको बताएगा कि कब ये फोल्डर क्रिएट हुआ। ये आप देख सकते हैं क्रिएटेड 1653 विद डुप्लीकेटी। आप देख सकते हैं कि ये 4:53 पर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। तो मीन्स के कहने का मकसद ये है कि मैंने इसको पहले नहीं बनाया बल्कि ये खुद ही अभी ऑटोमेटिक बना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सेटिंग को, बाकी किसी को आपने एडवांस ऑप्शन में नहीं आकर इसको किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इसको छेड़ना ही नहीं है, ओके कर देना है। नेक्स्ट आपने करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो यूज़र डेटा है आपने इसको क्लोज कर देना है। इसको यानी कि एक्सप्लोर है ना, यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंप्यूटर के ऊपर आना है, इस फोल्डर के अंदर कंप्यूटर के ऊपर आना है। जिस ड्राइव के अंदर आपने डाटाबेस को इंस्टॉल किया था, मदरसा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, आपने वो ड्राइव ओपन करनी है। मैंने C ड्राइव में इंस्टॉल किया था। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पर, आप इसको डायरेक्टली पाथ भी यहाँ पर जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, आपने यहाँ पर अगर इंस्टॉल किया हुआ था पाथ तो आप यहाँ पर ये जो पाथ है ये डायरेक्टली आप ये कॉपी करके ये पाथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइल भी तो देनी होती है, ये फाइल तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड पाथ डायरेक्टली करता हूँ। तो डू यू वांट टू इंक्लूड द स्पेसिफाइड फाइल, तो कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आपके पास बता रहा है, आप बल्कि इसको आपने ना सिलेक्ट करें तो बेहतर है मेरे ख्याल से। आप डायरेक्टली जाके इसके फोल्डर के अंदर से जाके करना होगा आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा है। चूँकि हमने इसी फोल्डर की लोकेशन दी थी ना, तो हम लोग इस वजह से कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाकर आपने इस फाइल को देखना है। यहाँ पर इस फाइल को करना। आप डायरेक्टली पाथ दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो किस तरह देंगे, आप यहाँ पर स्लैश आपको लगाना होगा और ये जो फाइल है इसका आपको नाम यहाँ पर लगाना होगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। आपने डायरेक्टली यहाँ से ही आकर इसको सिलेक्ट करना है। ये अनचेक होगा, मिसाल के तौर पर ये इस वक्त अनचेक का। आपने आना है कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ पर फोल्डर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ पर आपने जाना है। मेरा चूँकि प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल है, मैं यहाँ पर आऊँगा इस फोल्डर के अंदर, ये इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल है, मदरसा DBMS के अंदर इंस्टॉल है। यहाँ पर आऊँगा, अनइंस्टॉल डाटा के नीचे हमारे पास सेकंड नंबर पर एक फ़ाइल है DBMS रिकॉर्ड फाइल ACCDB.ACCDB फॉर्मेट है इसका। तो इसके अंदर
ये जो फाइल है, मैं इस फाइल का एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो मैं इस फाइल का बैकअप करूंगा, बाकी किसी फाइल का बैकअप नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो मेन रिकॉर्ड की फाइल है तो वो तो सिर्फ यही है। हमारी अगर रिकॉर्ड की फाइल होगी तो हम जब कभी चाहेंगे तो हम उसका रिकॉर्ड का बैकअप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस रिकॉर्ड वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको टिक मार्क कर देना है, और उसके बाद आपने बाकी किसी चीज़ को भी छेड़ना नहीं है और नेक्स्ट कर देना है। आपका ये जो पाथ होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली रन बैकअप के ऊपर आपने चेक अनचेक है तो इसको अनचेक कर दें, यानी कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप हो तो ठीक है। अगर आप मैनुअली उसको करना चाहते हैं तो वो भी आप नेक्स्ट करके कर सकते हैं, यानी कि जब आप चाहेंगे तो बैकअप होगा, अदरवाइज वो बैकअप नहीं करेगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह अगर हो तो आपने ऑटोमेटिकली बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, रन करना है। ये आपके पास इस तरह स्केड्यूल पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना स्केड्यूल जो भी सेट करना चाहते हैं कि कब बैकअप हो, तो आपने वो टाइम बताना है, उस टाइम के ऊपर बैकअप हो जाए। आप अगर अपने इदारे के अंदर आप जिस टाइम भी उसका बैकअप करना चाहते हैं वो टाइम सेट कर लें, उसी टाइम के ऊपर वो आपका बैकअप करता जाएगा। अभी हम लोग सेट कर लेते हैं कि हमारा जो बैकअप होगा वो 12 बजे हमारा, यानी कि दिन 12 बजे ऑटोमेटिक बैकअप होता जाए, ऑटोमेटिक होता जाए बैकअप। क्योंकि आज की डेट का तो टाइम तो गुजर चुका है, तो अब ये 7 तारीख को ऑटोमेटिक बैकअप करेगा। अब नीचे आएगा रन अगेन एवरी 1 डे 1 वीक 1 ईयर। आप किस वक्त इसका बैकअप करना चाहते हैं, डेली बैकअप करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं 10 मिनट बाद बैकअप करें, 15 मिनट बाद करें, आधे घंटे के बाद बैकअप करें, 1 घंटे के बाद करें, 1 दिन के बाद करें, 1 वीक के, 1 मंथ या 1 ईयर के बाद, आप जो भी टाइम देना चाहते हैं उसको एडजस्ट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 आवर्स उसका सिलेक्ट कर लीजिएगा कि 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक उसका बैकअप करता जाए। 2 घंटे के बाद आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं किस दिन आपने बैकअप करना है। जिस दिन आपने बैकअप करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ्राइडे को छुट्टी होती है मेरे ख्याल से मदारिस में, तो वो आप अनचेक कर दें, या जिस दिन आप डाटाबेस को यूज़ करते हैं सिर्फ उसी दिन का बैकअप करें और उसको फाइनल कर दें। जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उस दिन आपने इसको टिक मार्क कर देना है। रन अगेन एवरी 2 आवर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा और डेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कब आपने इसका बैकअप करना है। नेक्स्ट टाइम हमारा, अगर हम लोग अभी इस मुताबिक टाइम के मुताबिक देखें तो हमारा जो 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमारा जो बैकअप होगा तो वो 6 बजे बैकअप करेगा। तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपने ये सारी सेटिंग जिस तरह मैंने बताई है वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी का टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 डे के बाद बैकअप करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं 2 घंटे के बाद सेट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कर दीजिएगा, यानी कि हर 2 घंटे के बाद आपका बैकअप होता जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा, जनरल ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा कि रिमोट वॉल्यूम साइज, कि आपने यहाँ पर साइज जो फाइल है वो कितने साइज बाद आपकी जो फाइल है वो स्प्लिट होती जाए। मल्टीपल फाइल्स होंगी तो आपको इजीली आपका जो डाटाबेस का जो बैकअप है वो जनरेट होगा, वापस उसको रिस्टोर भी इजीली आप कर सकेंगे, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फाइल का साइज होगा उतना ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। आप क्या करें, इसको स्प्लिट कर दें, यानी कि आपकी डाटाबेस की अगर फाइल हो जाती है 1 GB की, तो उसको ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा डिफरेंट फाइल्स में, यानी कि उसको 50-50 MB का फाइल बनाकर उसको अपलोड करेगा। इस तरह क्या होगा, उसके लिए इजी अपलोडिंग होगी और वो इजीली उसका बैकअप बना सकेगा। ये स्टार्ट में तो आपके पास इशू नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में आपकी जो फाइल है उसका साइज़ 5 GB होगा, या 5 MB होगा या 10 MB होगा। लेकिन जब आपके पास 1 GB का साइज़ हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको 50 MB कर लें या 100 MB कर लें। मैं 100 MB का फाइल पर फाइल 100 MB कर रहा हूँ कि उसको स्प्लिट करें तो पर फाइल उसको 100 MB कर दे। तो ये सेटिंग आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ आपने वही कर देनी है। बैकअप उसके बाद आपने सेट करना है कि आपका जो बैकअप की जो फाइल्स हैं क्या वो रहे, मीन्स कि आपने आज बैकअप किया है, अब 10 दिन के बाद भी आप बैकअप कर रहे हैं, तो क्या 10 दिन का पिछला तमाम रिकॉर्ड आपके पास महफूज रहे। अगर आप महफूज रखना चाहते हैं तो कीप ऑल बैकअप करें, यानी कि आप जब से आपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपका बैकअप होता रहे। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके जो क्लाउड की स्टोरेज है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और एक दिन वो मैक्सिमम हो जाएगा, आपका 15 GB स्टोरेज फिल हो जाएगी, तो उस वक्त आपके पास इशू होगा। आप इस तरह कर लीजिए, यहाँ पर आपने डिलीट बैकअप दैट आर ओल्डर देन, आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट बैकअप दैट आर ओल्डर देन 1 डे। हम यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं कि एक दिन पिछला जितना भी रिकॉर्ड होगा, एक दिन पहले का जितना भी बैकअप की फाइल्स है वो सारी डिलीट हो जाएं। यानी कि आज अगर 10 दिन आपने इसको यूज़ किया, 10 दिन का आपके पास बैकअप ये बनाएगा क्लाउड के ऊपर। तो हम ये चाह रहे हैं कि पिछले 9 दिनों का बैकअप वो डिलीट कर दे, जो गुज़श्ता दिन का बैकअप है वो महफूज रखे।
तो हम इसको क्या करेंगे कि एक दिन पुराना सिर्फ हमारी जो फाइल्स है वो रखे, बाकी सारी फाइल्स को डिलीट करता जाए क्लाउड के ऊपर जो बैकअप की फाइल्स हैं। क्योंकि हम डेली का बैकअप करेंगे, अगर हमने 10 दिन का बैकअप किया तो 10 दिन की फाइल यहाँ पर पड़ी रहेंगी, तो 10 दिन की फाइल का डाटा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे पास इशू क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। और सॉरी, इसको क्लोज कर दिया मैंने, बताना ये था कि आपको बता रहा था आगे चीज़ें, तो मैंने उस टैब को क्लोज कर दिया। तो मेन चीज़ जो बता रहा था वो आपने 1 डे सेट कर देनी है कि आपके पास एक दिन का बैकअप रहे, बाकी जितने भी दिन का बैकअप है वो ऑटोमेटिक रिमूव करता जाए फाइल्स को। तो ये आपके सिस्टम के ऊपर इसका कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इसका आपके सिस्टम के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको क्या कर देना है, अब बाकी एडवांस ऑप्शन में आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी, यहाँ से आके आपने जस्ट सेव कर देना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा वीक पासवर्ड्स आपके पास आएगा, अगर आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखा है तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास इस वजह से आ रहा है। जब आप ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, मदरसा DBMS बैकअप के नाम से ये फोल्डर बन जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आपके पास होगा। अभी यहाँ पर वो बता रहा है कि लास्ट सक्सेसफुल बैकअप नेवर, अभी तक हमने, चूँकि अभी हमने डाटाबेस किया तो इस वजह से वो बता रहा है कि अभी अपना जो बैकअप है वो आपका अभी तक कोई भी महफूज नहीं हुआ। अब आप चाहते हैं कि अभी बैकअप हो तो आप रन नाउ करेंगे तो आपका जो बैकअप है वो हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। मैं अभी आपको गूगल ड्राइव ओपन करके दिखा देता हूँ। हमने मदरसा सॉफ्टवेयर अभी तक ओपन नहीं किया, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बैकअप करना चाह रहे हैं, अगर आप बैकअप करना चाह रहे हैं अभी, अगर क्योंकि अभी मैं इसी फाइल को अगर ओपन करूँ तो अभी ये ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कोई भी बैकअप नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं यहाँ पर रन नाउ करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरी जो फाइल है बैकअप की, ये जो बैकअप है मेरे सॉफ्टवेयर का जो फाइल है, ये उसको क्या करेगा, उसका बैकअप करेगा। अभी जो मेरी फाइल है ना ये वाली, ये इस फाइल का, ये जो फाइल है DBMS रिकॉर्ड फाइल, ये 6 MB की 7 MB की लगभग फाइल है, तो ये उसका बैकअप क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसको रन नाउ करूँगा तो ये क्या करेगा, अभी मेरा बैकअप करेगा। यानी कि आप जब चाहते हैं, आप जब सॉफ्टवेयर क्लोज करते हैं तो आप उस वक्त भी इसका बैकअप खुद से आकर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपकी अपनी मर्जी है, जब यानी कि सॉफ्टवेयर क्लोज कर लें, सॉफ्टवेयर क्लोज करने के बाद भी इसका बैकअप बना लें। एक यानी कि बैकअप ऑटोमेटिक भी होता रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं दिल की तसल्ली के लिए तो आप आकर वापस इसको रन नाउ कीजिएगा तो आपका बैकअप ऑटोमेटिक महफूज होता जाएगा। अभी वो टाइम इतना नहीं लगाएगा, वेटिंग फॉर अपलोड टू फिनिश। 6 MB की फाइल है तो वो बैकअप बनाने में इतना टाइम नहीं लेगी। लेकिन अगर आपकी जब फाइल का साइज़ 1 GB से अबव होगा तो उस वक्त आपका जो डाटाबेस का जो बैकअप होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। उस वक्त फिर आपको पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट पैकेज की, तो वो थोड़ा सा उस वक्त टाइम लेगा। एक चीज़ याद रखनी है, अगेन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपका बैकअप होगा। अब देखें, हमने जो बैकअप किया वो 5:05 पर अभी किया। वो बता रहा है कि लास्ट बैकअप आपने आज किया 5 बजे, 5:05 पर उसका बैकअप आपने किया। और जो स्केड्यूल है वो आपने नेक्स्ट जो स्केड्यूल आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट जो बैकअप है वो कल दिन को 12 बजे से पहले करेगा। 12:01 रहता होगा 12 बजने को, तो 11:59 पे आपका बैकअप करेगा। शॉर्ट फाइल अभी चूँकि 7 MB का फाइल है, हम लोग चेक कर लेते कि उसने बैकअप किया या नहीं किया। तो अभी हम लोग देखें, अगर यानी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन करें फोल्डर के अंदर, तो आप देखें 3 फाइल उसने बना दी हैं। इनमें से किसी फाइल को आपने डिलीट नहीं करना है, चूँकि हमने डाटाबेस को जब बैकअप किया तो वो उसने ऑटोमेटिक, ये उसका फॉर्मेट है ऑटोमेटिक, जब उसने उसको इंक्रिप्ट किया तो इंक्रिप्ट करने के बाद उसने उसको 3 फाइल के अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये उसकी 3 फाइल्स हैं। अगर एक फाइल भी डिलीट हो गई तो हमारा बैकअप नहीं होगा। अगर आप इसका फॉर्मेट चेक करना चाहते हैं तो ये उसका ऑटोमेटिक अपना खुद का बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसको यहाँ पर बाइनरी टाइप है फाइल का साइज़, यानी कि जो फाइल है उसका फॉर्मेट है बाइनरी फाइल, यानी कि उस फॉर्मेट में उसको किया है। मैंने आपको बताया था ये उसको इंक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्ट मीन्स कि वो आपकी फाइल को बाइनरी कोड्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, उसको तकसीम भी कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा डाटा कोई भी रीड नहीं कर सकता, कोई भी यानी कि उसको देख नहीं सकता, ये उसको सिक्योर बना देता है। जब हम लोग वापस इसको रिस्टोर करेंगे तो ये क्या करेगा, बाइनरी को वापस इसको डिक्रिप्ट करेगा और हमारी ओरिजिनल जो फॉर्मेट होगा ACCDB उसमें ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये इतना हमारे लिए, यानी कि ये इतना ज़्यादा सिक्योर है, आप ये ना समझे कि ये सिक्योर नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल सिक्योर है। आपको इसका कोई भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये अभी इसने 3 फाइल बनाई हैं। जब आप डेली बैकअप करेंगे शायद आपके पास और ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर जनरेट होती जाएँ, तो आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करेगा। और हम लोग क्या कर लेते हैं, हम वापस इसका, यानी कि हमारे पास अब बैकअप तो हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पास बैकअप की फ़ाइल जो वो हो चुकी है।
और यहाँ पर हमें शो भी कर रहा है कि आपने जो बैकअप किया वो 7 MB की जो फाइल है आपकी बैकअप हो चुकी है। एक बैकअप आपका अभी इस वक्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस डुप्लीकेटिव सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और रिस्टोर करके चेक करेंगे कि क्या हमारा जो बैकअप था वो वापस रिस्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने डाटाबेस की फ़ाइल को रिस्टोर करना हो तो वो आप किस तरह करेंगे, आज इस वीडियो में ही हम लोग इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपका सॉफ्टवेयर की जो फ़ाइल थी वो क्रैश हो जाती है, मीन्स के डिलीट हो जाती है। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ फ़ाइल को। अब देखें ये जो फाइल है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसको आपके सामने मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ से मैं रिसाइकल बिन से भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको वापस फोल्डर के अंदर जाकर बता देता हूँ कि आपको वो फाइल फोल्डर है। मिसाल के तौर पर आपकी विंडो क्रैश हो जाती है, कोई भी इशू आपके पास आ जाता है और वापस आपने अगर इस फाइल को रिस्टोर करना हो तो वो किस तरह करेंगे। या तो आपने डाटाबेस के अंदर कोई गलत एंट्री की या डिलीट हो गई एंट्री, तो उसको रिस्टोर वापस बैक रिस्टोर किस तरह करेंगे। ये जो फाइल है आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है, वो जो रिकॉर्ड फाइल थी आपने, मैंने वैसे आपको जस्ट रिकॉर्ड डिलीट करके बताया है। आप जब उसको रजिस्टर करेगा तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर मर्ज भी कर सकता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप देखें यहाँ पर मेरे पास फाइल नहीं है, यूँ समझ लीजिए वो मेरी फाइल जो है वो ख़राब हो गई थी और मैंने उसको डिलीट कर दिया। रिस्टोर करूँगा वापस कि वो यहाँ पर आती है फाइल या नहीं आती। मैं अब इस फाइल को वापस रिस्टोर करूँगा, बैक रिस्टोर करूँगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेटिव सॉफ्टवेयर के अंदर आऊँगा, यस करूँगा, ओपन करूँगा, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, एक्सेस दूँगा, ओपन हो जाएगा। चूँकि हमने जो लास्ट बैकअप किया था वो कुछ देर पहले किया था, आपने अगर 10 दिन पहले किया होता तो बैकअप आपके पास यहाँ पर शो होता रहेगा कि आपके पास कितना पुराना बैकअप है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सॉर्स बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आपने जो की थी उसकी सारी चीज़ें आपके पास बता रहा है, कोई भी किसी किस्म का आपके पास इश्यू नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, ऐड बैकअप के अंदर तो छोड़ दें, इसके अंदर और भी मज़ीद अगर किसी और फाइल का भी आपने बैकअप करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी और फाइल का, डिफरेंट फाइल का, सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे। लेकिन आपने चूँकि हम लोग अभी मदरसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही बैकअप कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इसी का बैकअप करना है। जब कभी आपको नेक्स्ट किसी और चीज़ का भी बैकअप लेना पड़े तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसी चीज़ को कर रहे हैं फॉलो। रिस्टोर के ऊपर आएंगे, चूँकि हमारे पास इस फोल्डर के अंदर बैकअप का फोल्डर कोई भी मौजूद नहीं है तो हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसके अंदर वापस इसको रिस्टोर करते हैं। तो क्या हमारा जो बैकअप है वो रिस्टोर होता है या नहीं होता। जब आप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, जब आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया, इंस्टॉल किया तो रिस्टोर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये वाला फोल्डर आपके पास नहीं शो होता। उसके रीज़न ये है कि ये हमारा बैकअप का फोल्डर पहले बना ही नहीं होता। हमने जब ऐड बैकअप किया तो ये फोल्डर उसके बाद यहाँ पर आता है, यानी कि ये जो फोल्डर है ये रिस्टोर के ऊपर तब आपको शो करता है जब आप इसको क्रिएट करते हैं। अब आपने क्या करना है, रिस्टोर के ऊपर आना है। रिस्टोर के ऊपर आपने यहाँ पर डायरेक्ट रिस्टोर फ्रॉम बैकअप फाइल, हम इसे कह रहे हैं कि हमने रिस्टोर क्या करना है, जो हमने सॉफ्टवेयर के लिए जो हमने बैकअप फोल्डर बनाया था वहीं से इस फाइल को ऑटोमेटिक रिस्टोर करें। नेक्स्ट करेंगे। अब ये क्या करेगा, हमसे पूछेगा कि आपने जो बैकअप की लोकेशन दी हुई थी वो कौन सी जगह से आपने किया था। लोकेशन हम लोग इसको दे रहे हैं कि गूगल क्लाउड के ऊपर जाए और वही फोल्डर हमने सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन बतानी है, इसको बैकअप की लोकेशन बतानी है कि वो वहां से फाइल उठाए। सेम वही प्रोसीजर है जो आपने ऐड बैकअप करते हुए किया था और आपको यहाँ पर 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। अब इंक्रिप्शन है, इसकी सिलेक्ट फाइल है, रिस्टोर ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग पहले बैकअप फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमने चूँकि गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड की थी, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्लाउड के ऊपर आपने किया था, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को अगर ऊपर आपने सेव किया था तो आपने यहाँ पर वो वाला सिलेक्ट करना है। लेकिन उसकी सेटिंग आपको चूंकि अभी तक हमने नहीं बताई तो आप इसको छोड़ें, हम लोग ने गूगल ड्राइव का स्टेप फॉलो करना है। गूगल ड्राइव के ऊपर आप आएंगे, जो फोल्डर आपने बनाया था आपने वो फोल्डर सिलेक्ट करना है और ऑथर आईडी आपने यहाँ पर वापस अगेन करनी है। गूगल ड्राइव के ऊपर आप आएंगे, आपने वही आपने सेट करनी है आईडी जो आपने रिस्टोर बैकअप बनाने के लिए जो आपने आईडी दी थी, आपने सेम यहाँ पर वही आईडी लगानी है और यहाँ पर पासवर्ड लगा के आपने जब आप रिस्टोर करेंगे तो ये आपको उस वक्त फ़ौरन आपसे मांगेगा, आपने इसलिए इसको एक्सेस दे देना है। मेरे पास अगेन लॉगिन कोड आएगा, मैं इसको लॉगिन कोड पुट करके वापस इसको सेंड करूँगा और इसको अगेन ओपन कर लूँगा। यहाँ पर मैंने लॉगिन कोड लगा के जब उसको ऑन किया तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास अब वो क्या कह रहा है, डुप्लीकेटी सॉफ्टवेयर जो है वो वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, वो एक्सेस मांग रहा है क्योंकि आपने रिस्टोर भी तो करना है तो आपने इसको अलाउ कर देना है। चूँकि इसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब आपने ऑथर आईडी सेट कर दी है, उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करेंगे क्या उस फाइल को लोकेट कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो हमने इसको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद ये जब टेस्टिंग करेगा और सक्सेस हो जाएगा तो आपने इसको ओके कर देना है, और बाकी किसी स्टेप को आपने नहीं छेड़ना, आपने नेक्स्ट कर देना है। और अब इंक्रिप्ट कर रहा है। अब ये फ़ाइल को हमने, क्योंकि ये उसकी इंक्रिप्शन कर रहा था, उसने उसको इंक्रिप्ट किया था, तो अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर पासवर्ड लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने उस वक्त हमने पासवर्ड लगाया था, जो पासवर्ड आपने ऐड बैकअप करते वक्त आपने लगाया था, यहाँ पर आपने रिस्टोर करते वक्त भी वही पासवर्ड देना है। बाकी किसी स्टेप को आपने छेड़ना नहीं है। कनेक्ट कर लीजिए। ये अगर पासवर्ड आपका एक्यूरेट हुआ तो ये उसको कनेक्ट कर लेगा, फिर आपका जो बैकअप है उसको ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। अब आपका जो फाइल है उसको फैचिंग कर रहा है पाथ को, फिर उसके बाद आपकी जो फाइल है उसको रिस्टोर कर लेगा। अब देखें वो फाइल बता रहा है कि आप, अब ये उसने फाइल को लोकेट किया है जो हमने बैकअप किया हुआ है। जहाँ जितने भी हमने बैकअप किए होंगे, लेटेस्ट बैकअप आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपने 5:04 पर जो बैकअप किया था ये लेटेस्ट बैकअप है। अगर एक दिन के अंदर आपने 10 बैकअप किए, आप देखना चाहते हैं कि किस टाइम वाला बैकअप आपने रिस्टोर करना है, तो आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर 10 फाइलें भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपने जो लेटेस्ट है बैकअप आप उसको चूज़ कर लें, और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च फाइल यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास जो बैकअप की फ़ाइल थी, हमारे पास जो सी फोल्डर वाली, वो यहाँ पर हमारे पास ये वाली है, हम लोग सर्च फॉर दिस फाइल कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वो क्या करेगा कि हमारी इस फाइल को कर लेगा हमारे डेटाबेस के अंदर, जो हमने इस फाइल को किया था ना, रिस्टोर कर बैकअप किया था इस फाइल का, तो अभी इसी फाइल को वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। अब हमने यहाँ पर ये वाली फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड फाइल को लाजमी सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद आपने बाकी किसी सेटिंग को भी छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपने इसको रिस्टोर कर देना है। बाकी किसी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। रिस्टोर करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है ये देखिएगा, हम लोग यहाँ पर इसको अगर कर लेते हैं, यहाँ पर ये जब ये बैकअप हमारा बन जाएगा तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमारा बैकअप यहाँ पर आया कि नहीं आया। अब देखिएगा कि वो डाउनलोड फाइल कर रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी फाइल, वो रिस्टोर कर रहा है। यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक वो फाइल हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको रिस्टोर किया है। पहले बैकअप किया था, अभी हमने इसको रिस्टोर किया है। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या हमारे पास आ जाती है या नहीं आती। आप देखें यहाँ पर हमारे पास अभी इसी वक्त हमारे पास फाइल ऑटोमेटिक ऐड हुई है। मैंने आपके सामने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, जस्ट हमने इसको रिस्टोर किया तो वो फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। जो रीसेंट बैकअप था हमारा 5:04 पर हमने जो बैकअप किया था, उस फाइल को ऑटोमेटिक यहाँ पर उसने आकर रख दिया। तो इट मीन्स कहने का मकसद ये है कि आप बैकअप रिस्टोर भी कर सकते हैं और उसको बैकअप भी बना सकते हैं। अगर आपने बैकअप बनाना हो सॉफ्टवेयर क्लोज करके, अगर आपने वापस, यानी कि सॉफ्टवेयर जब आप क्लोज करें ऑटोमेटिक बैकअप तो अलग से होता रहेगा। अगर आपने खुद से उसका बैकअप रन करना है तो रन नाउ के ऊपर करेंगे तो आपका बैकअप जो है वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। लास्ट जो बैकअप हुआ हमारा वो 45 सेकंड पहले हुआ 5:05 के ऊपर, क्योंकि हमने इसको बल्कि 2 घंटे के बाद हमने उसको टाइम बताया हुआ था कि 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो बैकअप बनाता रहे। तो उसने अब ये अगला जो स्केड्यूल है वो ये बता रहा है, बल्कि 5:05 पर हमने बैकअप किया था, वो वाला टाइम बता रहा है। तो इस तरह आपने सेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं अभी वापस अगेन बैकअप करें तो आप इसको रिस्टोर के ऊपर करेंगे तो आपका एक नया बैकअप अलग से क्रिएट करेगा। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग बैकअप करेंगे तो हमारा जो बैकअप है वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, यानी कि हमारी जो अभी फाइल मौजूद है डाटाबेस के अंदर उस फाइल को वापस वो अपलोड कर रहा है, री अपलोड कर रहा है, यानी कि एक और बैकअप बना रहा है। तो यानी कि आप जब भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें उसको बंद कर दें, सॉफ्टवेयर को जब आप क्लोज करते हैं उसके बाद वापस अगर तसल्ली के लिए बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप बना लेगा। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक करें तो वो ऑटोमेटिक आपका बैकअप करता रहेगा, ऑटोमेटिक भी करता रहेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब देखें 5:18 पर उसने हमारा बैकअप किया, लास्ट जो बैकअप है। तो आप यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने आपका जो लास्ट बैकअप है वो 7 MB की फाइल थी, वो उसने बैकअप किया। अगर वापस इसको भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, वही मेथड है। मैं जस्ट आपको बताने लगा हूँ क्योंकि हमारी अब 2 फाइल हो चुकी हैं बैकअप की। अगर हम रिस्टोर करेंगे तो अब हमें 2 फाइल बताएगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर आते हैं और यहाँ पर वापस उस फाइल को लोकेट करते हैं। बल्कि छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बल्कि छोड़ें इस स्टेप को। आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, ये टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए हम स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे। जस्ट आपको बता रहा था कि आप इसको बैकअप कर सकते हैं वापस, इस जो अभी बैकअप किया आप इसको भी रिस्टोर कर सकते हैं, दूसरे दिन भी रिस्टोर कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 20 दिन बाद भी कर सकते हैं। आपका जो पुराना बैकअप होगा 1 डे ओल्ड जो भी आपका बैकअप होगा आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं।
तो आप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे बैकअप करना है, कैसे रिस्टोर करना है। अगर आपका डाटाबेस करप्ट हो जाती है, फाइल रिमूव हो जाती है, विंडो नई दोबारा करते हैं, तो आपने अगर उस बैकअप को रिस्टोर करना तो कौन से मेथड को आपने फॉलो करना है। जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करके बताई हैं। आपका जो बैकअप है वो क्लाउड के ऊपर महफूज होता जाएगा, इसलिए आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपका बैकअप नहीं हो रहा या हो रहा है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होंगी, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने ये चीज़ देखनी थी जो कि हमने परफॉर्म कर लिया है। मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर लेता हूँ वीडियो को। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद अगर किसी जगह समझ नहीं आई तो आप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।